और बोकारो में डीएमएफटी फंड पर तकरीबन 500 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसका खुलासा आरटीआई एक जीवीएस डॉक्टर राजकुमार ने किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन से अधिक हुए टेंडर में इस राशि का बंदरबाट हुआ है और टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तत्कालीन डीसी विजय यादव के इस कारगुजारी का खुलासा होने के बाद विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि डॉक्टर राजकुमार ने राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और पूरा मामला क्या है, कैसे घोटाला हुआ, कैसे खुलासा हुआ, इस पर डॉक्टर राजकुमार से बातचीत किया हमारे बोकारो ब्यूरो दिनेश पांडे ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। राज्य में हेमंत है तो हिम्मत है के नारा और इस स्लोगन के साथ राज्य के विकास के लोगों ने बहुत ही परिकल्पना की थी, लेकिन अब जो है राज्य में हेमंत है तो अधिकारियों को लूटने की हिम्मत है। कुछ ऐसे ही मामले जो सामने आए हैं, हम इस पर आज बात करेंगे। और हम अभी हैं बोकारो के आरटीआई एग्जीक्यूटिव सह अधिवक्ता डॉक्टर राजकुमार के साथ, और डॉक्टर राजकुमार ने ये राज्य का सबसे पहला और सबसे बड़े घोटाले का इन्होंने उजागर किया है। मैं आपको बता दूं कि बोकारो के तत्कालीन डीसी विजय यादव के राज्य में जब वो यहाँ डीसी थी, उस वक्त इतनी बड़ी घोटाला हुई है जिसका आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार हैं, हम इनसे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे इन मुद्दों की चर्चा की, कैसे इस बड़े घोटाले की पर्दाफाश की है कि आज राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके खुलासे के बाद पूरे देश में आज जो है एक तरह से कहा जाए कि हेमंत सरकार की फजीहत हो रही है। और लोगों ने विपक्ष अब हावी होकर के सीबीआई की जांच तक की मांग कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि जांच कब तक शुरू होंगे, ये तो सरकार की बात है। हालांकि डीएमएफटी फंड में इस मामले बहुत बड़ी घोटाला हुई है जो केंद्र सरकार की राशि होती है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार भी खामोश इसलिए शायद नहीं बैठेगा कि वो राशि जो है केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार को विकास के लिए दी थी। तो हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि राज्य का सबसे बड़ी घोटाला जो ये है, ये क्या है पूरा मामला जो आप जानते हैं? ये झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में जहां माइनिंग एरिया ज़्यादा है, वहां पर केंद्र सरकार द्वारा वो माइनिंग एरिया अफेक्टेड एरिया के लिए के लोगों के लिए एक फंड देती है डीएमएफटी फंड के नाम से। वो वहाँ के लोगों के विकास, वहाँ के जगह के लिए, लोगों के विकास के लिए। तो इसी में बोकारो जिला में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में उपायुक्त बोकारो, तत्कालीन उपायुक्त बोकारो विजय यादव नारायण राव द्वारा लगभग 631 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया, जिसमें कि उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरतते हुए लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। आखिर कितनी योजनाएं हैं, कितनी की योजनाएं हैं, अब तक डीएमएफटी फंड से कितने राशि बोकारो को मिला था और जिसमें से कितना खर्च हो पाया, कुछ जानकारी है क्या? लगभग जहाँ तक मुझे सूचना है लगभग 1600 करोड़ रुपए का राशि अभी तक मिला है, जिसमें से पूरी राशि खर्च कर दी गई 2016-17 से लेकर अभी तक। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सिर्फ आपको 17 एजेंसी को देख लिया जाए तो, जिसको बहुत कार्यादेश दिया गया है, 17 एजेंसी को 4 अरब 44 करोड़, सब एजेंसियां प्राइवेट है, इन लोगों को 4 अरब 44 करोड़ रुपए की राशि निर्गत कर दी गई कार्यादेश। और 26 एजेंसी को जोड़ दिया जाए तो 4 अरब 72 करोड़ रुपया, सब प्राइवेट एजेंसी है। और इनमें से 200-300 करोड़ रुपया मनोनयन के आधार पर दिया गया है, यानी कि नॉमिनेट करके कि आपको देते हैं, नो टेंडर, मनोनयन के आधार पे। सिर्फ एक एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन को 1 अरब 33 करोड़ रुपए की राशि कार्यादेश निर्गत की गई है, जिसमें से कि 2 या 3 कार्यादेश को पूरा किया गया, बाकी सब पैसा निकाल लिया गया। यानी 1 अरब 20 करोड़ रुपया सिर्फ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ये कार्यादेश के विरुद्ध में घपला किया गया है, जैसा कि मुझे सूचना है। कुछ एलईडी की बात है, कुछ जो है कई तरह के बात है, जो आंगनबाड़ी की बात है, कुछ मतलब तरह की खर्च दिखाए गए। सबसे मजेदार बात है कि तत्कालीन उपायुक्त महोदय द्वारा जैसे कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से दवाई का मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित सामान खरीदा जा रहा था, अब उन्हीं से जनरेटर सेट खरीदा जाने लगा। इसी तरह से एक प्रकाश जेरोक्स है, उससे बंक बेड खरीदा जा रहा था, वो भी वित्तीय वर्ष 2022-23 का बंक बेड खरीदा हुआ का पेमेंट इन्होंने बिना प्रबंधकीय समिति के स्वीकृति के उसको 22-23 का पेमेंट अभी वित्तीय वर्ष 24-25 में निर्गत किया। और
प्रकाश जेरोक्स से बंक बेड खरीदते खरीदते उससे एलईडी वैन इन्होंने 16 सेट कर दिया 2,99,00,000 रुपया में, जो कि मैक्सिमम अधिकतम खर्च होगा तो 1.5 करोड़ रुपया होगा, और आज तक एलईडी वैन कहीं दिखा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी दोनों में करके देखें क्या, कंपेरिजन करके देखें कि क्या उनके रेट जो है ठेकेदारी में क्या वो रेट दिए हैं और किस रेट पर उन्होंने दिया है और बाजार मूल्य क्या है, क्या इनमें भी कुछ? मैंने अपने आवेदन में सब चीज विस्तृत रूप से लिखा है। एलईडी वैन का अगर आप अधिकतम एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का अधिकतम जोड़िएगा तो 8 लाख रुपया प्रति एलईडी वैन मैक्सिमम जाएगा, और इन्होंने लगभग 18 लाख रुपया प्रति एलईडी वैन का आदेश दिया और पैसा भी रिलीज कर दिया है। तो अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के जो ये घोटाले जो हो रहे हैं लगातार, जो इस पैसे के राशि का जो दुरुपयोग जो हुआ है, इससे क्या लगता है? आप तो राष्ट्रपति से भी आपने आग्रह किया है कि इसकी जांच हो, शायद जो सुने हम। हाँ, हम तो जांच का माननीय राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री एवं संबंधित सभी लोगों से जांच एवं ऑडिट का मांग किया है। देखिए, बेशक कहा जा सकता है कि जिस तरीके की ये जांच का खुलासा होने के बाद अब ये राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से भी अब ये गुहार लगाने लगे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे की पर्दे के पीछे क्या सच्चाई है और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी खुलासा अब डॉक्टर राजकुमार चाहते हैं। क्योंकि राजकुमार एक वैसे शख्सियत का नाम है जो एक नहीं बल्कि कई ऐसे संस्थानों को और कई अधिकारियों को अपने आरटीआई के माध्यम से औंधे मुंह जमीन पर गिरा चुके हैं। और अब वक्त यह भी आ चुका है जब विजय जाधव की बारी है, और विजय जाधव किस तरह से बोकारो को लूटने का काम किया है ये तो वक्त बताएगा। हालांकि ये जांच का विषय है, अब विपक्ष भी हावी होते जा रहा है और विपक्ष ने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग किया है। ऐसा कि डॉक्टर राजकुमार ने क्या कहा, लेकिन अब डॉक्टर राजकुमार के बाद राज्य के मंत्री इरफान ने क्या कहा, अब ये भी सुन लीजिए। आपके संज्ञान में क्या मामला है? देखिए, डीएमएफटी में हम लोग मेंबर होते हैं, हमारे यहाँ भी डीएमएफटी फंडिंग कम है, तो उस पर क्या होता है कि डीसी और जो स्थानीय जो विधायक होते हैं तो उनकी अनुशंसा ली जाती है। ठीक है, तो जो विधायक अपना अनुशंसा देता है उस पर डीसी अमल करता है। हम लोग देख लेते हैं क्या मामला, हम अगले जल्द हम आएंगे और बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के दौरान जो मामला सामने आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे।